तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बीइंग कॉम्प्रिहेंसिवली ह्यूमन एस्पिरेशन एंड इट्स फुलफिलमेंट। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है। इसके क्वेश्चन देखेंगे यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनिट 1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट आर द बेसिक एस्पिरेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, डिफाइन एंड एक्सप्लेन व्हाट आर द रिक्वायरमेंट टू फुलफिल बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना इस वाले को। और जो जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा ना, उनसे सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएंगे, भले ही वो क्वेश्चन ना मिले जो मैंने बताए, पर इनसे ना आप सारे के सारे जो क्वेश्चन है उनके आंसर दे पाएंगे, क्योंकि ना इसके अंदर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे घुमा कर पूछता है। पर ये अगर ये वाले क्वेश्चन पढ़ लेना, सारे क्वेश्चन के आंसर ना बहुत आराम से आप दे पाएंगे। फिर जो क्वेश्चन 2 है वो क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय राइट अंडरस्टैंडिंग। इसके बारे में पढ़ लेना, व्हाई इज दिस नीडेड, हाउ इट हेल्प्स इन फुलफिलिंग ह्यूमन एस्पिरेशन। तो इन दोनों को तो पढ़ ही लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिर डिस्कस हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी एंड डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोस्पेरिटी एंड वेल्थ में पढ़ लेना। ये वही है हमारे जो यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर में थे, सबके सब वही हैं, इनको पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट रहेंगे। व्हाट आर द 4 levels of our living, explain them, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर भी वही रहेंगे और 4 लेवल्स ऑफ लिविंग भी वही रहेंगे। इंडिविजुअल होता है एक हमारा, हार्मनी इन इंडिविजुअल, हार्मनी इन सोसाइटी, हार्मनी इन फैमिली और हार्मनी इन नेचर। तो इनको पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा आगे भी यूजफुल रहेंगे और क्वेश्चनों में भी ये इसको पढ़ लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा फोर्थ वाला, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन एंड एनिमल कॉन्शियसनेस। इसको पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जो 6 क्या है हमारा, डिस्क्राइब द बेसिक नेचर ऑफ ह्यूमन, हाउ इज इट हेल्पफुल टू इन ऑब्टेनिंग नेचुरल एक्सेप्टेंस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी नहीं छोड़ना है। फिर 7 क्या है, प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ हाउ रेजोल्यूशन प्रिंसिपल हैव बीन अप्लाइड टू एड्रेस स्पेसिफिक प्रॉब्लम एंड कॉन्फ्लिक्ट इन पर्सनल और प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट। तो ये वाला इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको भी पढ़ लेना। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लेना। पर डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ रेजोल्यूशन प्रिंसिपल that contribute to the holistic being of individuals including their physical, mental and emotional health। तो देख लेना, इसको भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यूनिट 2 पर आते हैं, यूनिट 2 पर देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, आई एम सी डोर एंड इंजॉयर, द बॉडी इज माई इंस्ट्रूमेंट, एक्सप्लेन। और यही सेम क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग एज अ नोअर, एक्सपीरियंसर एंड डोर, हाउ डू दीज रोल डिफाइन ह्यूमन एग्जिस्टेंस। तो यही हो गया हमारा, ये भी क्वेश्चन एक्सपीरियंस हमारा इंजॉयर हो गया। इस तरीके से अब आप बना के लिख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा इस यूनिट का ये वाला क्वेश्चन। फिर आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, वो क्या, एक्सप्लेन द फोर ऑर्डर एग्जिस्टेंस इन नेचर, हाउ आर दे इंटरलिंक्ड टू वन अनदर, व्हाट इज द रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग इन एग्जिस्टेंस। तो इसको तो पढ़ ही लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इस यूनिट का, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। दो यूनिट, ये दो क्वेश्चन तो इसके अंदर ना, ये जो 4 ऑर्डर्स होते हैं, एक तो मटेरियल ऑर्डर हो गया, एक हमारा ह्यूमन ऑर्डर हो गया, इस तरीके से ये जो होते हैं एक एनिमल ऑर्डर हो गया। तो इनको देख लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत अलग अलग तरीके से पूछ सकता है, जैसे कि इनके बीच में रिलेशन पूछ सकता है और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी पूछ सकता है। तो इस वाले को पढ़ लेना अच्छी तरीके से। फिर जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट ऑल एंटिटीज आर दीज इन एग्जिस्टेंस, ड्रॉ द चार्ट showing in detail the different categories of units of nature in coexistence in space। तो इसको पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट तो ये भी रहेगा, जो 1 से लेकर 3rd तक के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स, कैटेगराइज नेचर ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ नोइंग नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स एज अ टेक्निकल स्टूडेंट। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको भी पढ़ लेना। फिफ्थ क्या हमारा, एज described in this course, human conduct consists of values, policy and character, define policy and character in detail। important तो ये भी रहेगा, इसको भी पढ़ लेना। 6 भी important है, what do you understand by existence and coexistence। और फिर हमारा ये वाला जो है ना, इसको देख लेना, evaluate how understanding the interconnectedness and coexistence of nature and existence expand our perception of the world and our place within it। तो इसको देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेना। फिर आ जाते हैं थर्ड यूनिट पर। इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या, हाउ डू सेंसेशन एंड प्री कंडीशनिंग इन्फ्लुएंस आर इमेजिनेशन। तो इसको देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इस यूनिट का। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन 2 पर, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कोएग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ, सेल्फ को हमारा आई भी कहते हैं, बॉडी एक्सप्लेन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना दोनों क्वेश्चन को। फिर थर्ड क्या है, राइट डाउन a few prevalent sources of happiness. Is it possible to get continuity of happiness from those sources? If not, explain the continuous source of happiness। Important ये भी पढ़ लेना। फिर क्या, distinguish between the needs of the self and the needs of body and describe
वेरियस एक्टिविटीज ऑफ सेल्फ एंड बॉडी, तो इनको देख लेना, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे फोर्थ क्वेश्चन। और फिर हमारा क्या, हार्मनी इन सेल्फ, वही हार्मनी इन इंडिविजुअल, जो फर्स्ट यूनिट में क्वेश्चन बताया था, हार्मनी इन सेल्फ, हार्मनी इन इंडिविजुअल, हार्मनी इन फैमिली, हार्मनी इन सोसाइटी, इसको देख लेना हार्मनी इन नेचर। तो हार्मनी इन नेचर इनको देख लेना, वही हो गया, सेल्फ में हमारा इंडिविजुअली आ गया, तो इसको पढ़ लेना, उसी से हो जाएगा। सिक्स क्या है हमारा, रियलाइजेशन, तो इसको पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। और फिर हमारा सेवन के, इन our behavior we generally observe our intention and the other lack of competence, does it lead to mutual happiness, what is the alternate, explain with the help of an example। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 8 पर पढ़ के चले जाना। एक्सप्लेन बिहेवियर वर्क एंड, तो नहीं 8 भी इंपॉर्टेंट है, ये उसी क्वेश्चन हो जाएगा जो कि मैंने फर्स्ट यूनिट में बताया था। एक्सप्लेन बिहेवियर वर्क पार्टिसिपेशन इन लार्ज ऑर्डर इन द लाइट ऑफ द राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट डाउन द consequences at the level of individual, family and society and nature when the behavior and work takes place with the lack of right understanding। तो देख लेना, उसी से हो जाएगा, ये वाला भी इंपॉर्टेंट रहेगा। और फिर आ जाता है फोर्थ पर, फोर्थ देख लेते हैं कौन सा है हमारा। एक्सप्लेन द interrelationship between the realization of a coexistence, understanding of harmony and contemplation of human role in nature। देख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाले को भी। और explain the activities of self realization, understanding and contemplation, how do they contribute to inner evolution, इंपॉर्टेंट रहेंगे, दोनों के दोनों को देख लेना। थर्ड क्या है, describe the purpose inner evolution in emphasized as a crucial aspect of personal growth and its contribution to self awareness and self improvement। तो इनको देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, थोड़े बहुत ही बताए तो देख लेना। डिस्कस द रोल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस एंड इंट्रोस्पेक्शन in developing a deeper understanding of human conduct, its impact on existence। तो देख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। और फिर हमारा क्या, हेलो, फिर हमारा सिक्स क्या है, एलोबरेट on the realization of coexistence as the fundamental aspect of inner evolution and its significance and understanding the interconnectedness all being। तो इसको भी देख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। फिर सेवेंथ वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको किसी हालत में मत छोड़ना। सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, तो डायग्राम देख लेना, इसका इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर 8 क्या है हमारा, एग्जिस्टेंस इज कोएग्जिस्टेंस, डिस्कस डिफाइन कोएग्जिस्टेंस, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पैसिव एंड एक्टिव कोएग्जिस्टेंस। तो इसको पढ़ लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इस वाले को भी छोड़ना नहीं, इस वाले के बहुत ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो अच्छी तरीके से देख लेना। फिर आ जाते हैं यूनिट 5 पर। यूनिट 5 में देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, इल्यूस्ट्रेट द बेसिक नीड एंड प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन इन टेक्निकल एंड अदर प्रोफेशनल इल्यूस्ट्रेशन। तो इसको देख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज हार्मनी इन नेचर, हार्मनी इन नेचर वही फर्स्ट यूनिट में जो क्वेश्चन बताया था उससे हो जाएगा। व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट अटेन हार्मनी इन नेचर, तो उसी से हो जाएगा। एक्सप्लेन द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ encompassing रेजोल्यूशन इन ह्यूमन वैल्यूज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छोड़ना मत। व्हाट आर द फोर डायमेंशन ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड फोर लेवल्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। तो फोर डायमेंशन देख लेना, फोर लेवल्स वही होगा, हार्मनी इन इंडिविजुअल्स, हार्मनी इन सोसाइटी, हार्मनी इन फैमिली, हार्मनी इन नेचर। डिस्कस फिफ्थ क्या हमारा, डिस्कस ब्रीफली द होलिस्टिक वे ऑफ लिविंग, एक्सप्लेन द डायमेंशन दैट हेल्प टू डेवलप विजन ऑफ होलिस्टिक अप्रोच। तो इसको भी देख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला भी। और फिर जो सिक्स का, हाउ डज द विजन what you received in the course help a professional in his or professional life, write any 5 issues, write in detail। तो देख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ये वाला भी। और ये जो हमारा ये वाला है 7 जो है हमारा, इसको भी देख लेना, इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। डिस्कस डज ऑल encompassing resolution foster harmony and balance with the individual, their relationship and their इंटरसेक्शन विद द नेचुरल वर्ल्ड। तो देख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला भी। और 8 क्या हमारा हमारा मेंशन द इल्lustrate evolution that application of all encompassing resolution in real life situation and the resulting benefit। तो यही थे यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 8 हमारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर देख लेना। और इसकी वाली जो पीडीएफ है ये आपको वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी।